नमस्कार मेरे प्रिय देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रदीप मिश्रा भारत और दुनिया के एक मशहूर कथावाचक है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सन 1980 में हुआ था। उनका बचपन बड़ी ही सामान्य था। उनके पिताजी चने का ठेला लगाते थे। वे एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। उन्हें कथा का पहले से ही शौक था। वे उनके रिश्तेदारों के यहाँ कथा सुनने जाते थे। मिश्रा जी ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्म स्थान से प्राप्त किया है और उसके बाद इन्होंने स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक शिक्षक बने और उनके विद्यार्थी आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में समर्थन है। इन्होंने अपनी कथाओं से इतने प्रचलित हुए कि आज उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। पंडित जी सीहोर वाले बाबा के नाम से प्रचलित है। ये अपने दोनों लड़कों के वजह से भी फेमस हुए हैं। इनकी कथाएं आपको YouTube पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले YouTube चैनल पर और आस्था चैनल पर सुनने को मिलती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी फैमिली। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का परिवार। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सन 1980 में हुआ था। उनके पिता रामेश्वर दयाल मिश्रा है। उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पंडित जी की माता का नाम श्रीमती सीता मिश्रा है। पंडित जी दो भाई हैं, जिनका नाम विनय मिश्रा और दीपक मिश्रा है। पंडित जी धर्म पत्नी एक गृहिणी है। इनके दो पुत्र हैं, जिनका नाम राघव मिश्रा तथा माधव मिश्रा है। पंडित जी एक शिक्षक भी रह चुके हैं। इनके विद्यार्थी अभी सरकारी नौकरी, अन्य क्षेत्रों में समर्थन है। पंडित प्रदीप मिश्रा फीस। पंडित प्रदीप मिश्रा फीस। प्रदीप मिश्रा भारत और दुनिया के एक जाने माने कथावाचक और वो अपने भजन के माध्यम से लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका भजन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। वे अपनी कथा के माध्यम से करोड़ों लोगों को सही राह दिखाते हैं, जो कोई भी उन्हें अपने ये कथा पर बुलाना चाहता है। किंतु उन्हें यही नहीं पता कि वे अपनी एक कथा की कितनी फीस लेते हैं। पंडित जी अपनी एक भजन या कथा के लाखों रुपए लेते हैं, तो ये लाखों रुपए इसलिए लेते हैं क्योंकि उनकी जो जन रहते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं। प्रदीप मिश्रा बायोग्राफी। हिंदी। उन्हीं कथा के दौरान कोई समस्या ना होनी चाहिए, इसलिए उनकी बैठक व्यवस्था, भोजन अभी में खर्च करते हैं। बंदे तो उन पैसे में से एक भी रुपया नहीं लेते हैं। लगभग 20 वर्ष पूर्व सबसे पहली कथा अग्रवाल परिवार में भोजन बनाने वाली महिला की संकट को दूर करने के लिए सुनाई थी। इस कथा में महाराज जी को केवल 51 रुपए दक्षिणा प्राप्त हुई थी। इस कथा में वे गिनती एक श्रोता भी रहे थे। इसके बाद बड़े बड़े शहरों के साथ गांव में भी और श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण को श्रद्धालुओं के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। कहा जाता है कि जब महाराज जी ने कथा वाचन करना शुरू किया था, तब भी नानी मारा और श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। तत्पश्चात श्रद्धालुओं के कहने पर उन्होंने शिव पुराण का भी करना शुरू किया। लोगों द्वारा उनके शिव पुराण को बहुत ही पसंद आने लगी। भक्तजन महाराज जी के शिव पुराण को ही ज्यादातर सुनना पसंद करते थे। हालांकि मेरी नानी माँ कमाया और श्रीमद् भागवत का भी पाठ करते थे, परंतु वे शिव पुराण का ज्यादा बात करते थे। शिव पुराण के अनेक रहस्यों को पंडित जी ने उजागर किया और शिव के प्रति करोड़ों लोगों के मन में भाव उत्पन्न किया। छोटी बेलपत्र जलाधारी के अंदर चढ़ावे,
इससे संपत्ति की प्राप्ति होती है। लिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने से जन्म मरण का छूटेगा। गणेश चतुर्थी के दिन शिव मंदिरों में दीप दान करने से कुबेर की प्राप्ति होती है। 3 बेलपत्र चढ़ाने से घर में समृद्धि वैभव होगा। श्रावण के सोमवार से बरस भर हर सोमवार को 108 बेलपत्र चढ़ाने से अधिक अच्छे कर्म होंगे। अपार लक्ष्मी प्राप्त होगी। लोटे में पानी, दूध और पीपल के 5 पत्ते डालकर हार्ट अटैक आने वाले व्यक्ति पर से 7 बार उतारे और पीपल के वृक्ष में डाल दे तो इतनी जल्दी ठीक हो जाता है। देवरानी, जेठानी, बाप बेटा अलग हो तो एक रुद्राक्ष की माला शिवजी को चढ़ाएं। अखिलेश मिट जाता है, बच्चे होशियार होते हैं। बड़ी बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर चढ़ आए तो इस उपाय से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा कॉन्टैक्ट नंबर। इन व्हाट्सएप नंबर आपको अगर पंडित प्रदीप मिश्रा से कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे दिए गए लिंक से आप उसने कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ उनके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। पढ़ाई ना करने वाले बच्चों को पास कराने का दावा करने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा 8वीं में फेल हो गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया हुआ था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो शिवलिंग पर चढ़ाने पर वो पास हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज शर्मा ने दावा किया है कि लोगों को परीक्षा में ज्ञान देने वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बेटा खुद कक्षा 8वीं फेल हो गया है। कांग्रेस नेता ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदीप मिश्रा सच बोल रहे हैं तो सारे स्कूल और अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सुनने में आ रहा है कि उनका खुद का बेटा भी फेल हो गया है, तो क्या उसने आधा अनुष्ठान किया था? क्या बेलपत्री पर शहद अच्छे से नहीं लगाया था? बता दें कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से जुड़ा अंधविश्वास का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा वाले बिना पढ़े परीक्षा पास करने की गारंटी लेते हुए नजर आ रहे थे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना था कि आपको लग रहा है कि बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है और पास नहीं होगा तो के बीच वाली पटरी पर शहद लगा दीजिए। इसके बाद बच्चे के हाथ से इस पत्ती को शिवलिंग पर चिपका दीजिए। इसके बाद प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि बच्चे ने भले ही साल भर पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन जी सब्जेक्ट के एग्जाम के दिन में वह यह काम करेगा। उस विषय में पास होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया कई प्लेटफॉर्म पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बेटे के रिजल्ट के बारे में खबर चल रही है। इनमें दावा किया जा रहा है कि पंडित मिश्रा का बेटा 8वीं में फेल हो गया है। इस बात पर पंडित मिश्रा पर कुछ लोग यह कहकर भी कर रहे हैं कि क्या पंडित जी ने बेलपत्र पर शहद अच्छे से नहीं लगवाया था। लोग उनका मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि पंडित जी बच्चों को पास कराने के उपाय बताते हैं, पर खुद ही अपने बेटे को पास नहीं करा पाए। जबरदस्त वायरल हुई इन खबरों से उनका बेटा राघव तनाव में आ गया है। वो डिप्रेशन में चला गया है। ये बात खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताई। पंडित मिश्रा का कहना है कि मेरे बेटे का रिजल्ट मार्च में ही आ गया था और वो पास हो गया था। इन झूठी अफवाहों के कारण राघव टेंशन में है और उसे डिप्रेशन में देख हमने कुछ दिनों के लिए उसके नाना के घर भेज दिया है। पंडित मिश्रा ने इस घटनाक्रम को साजिश करार देते हुए कहा कि सनातन धर्म के विरोधी मुझे नहीं तोड़ पाए तो बेटे को तोड़ने में लग गए हैं। पंडित जी बताते हैं, पास होने का यह उपाय अपनी कथा में पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि बेलपत्र के बीच वाली पटरी पर शहद लगा दीजिए, इस पर बच्चे का हाथ लगाकर पत्नी को शिवलिंग पर चिपका दीजिए।
इससे चमत्कारी परिणाम मिलेंगे। उनका दावा है कि यदि बच्चे ने साल भर पढ़ाई नहीं की और उसके पास होने की जरा भी संभावना नहीं है, तब भी इस उपाय के बाद बच्चा जितना भी पढ़ लेगा उतना आचा रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।